कसम से उसमें जो लाइक स्मूथनेस मिली है ना मुझे ब्रेकिंग में मुझे अभी तक किसी में नहीं मिली। सब जानना चाहते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी होती है। लाइक वही गाड़ी वाली आपकी माइलेज है, इसमें 80 to 90,000 इन्वेस्ट किया है इसमें। अच्छा, ऊपर से आपने 90,000 करीब लगा दिया इसमें। राइट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाया हूं वर्ल्ड की सबसे पसंद की जाने वाली सुपर बाइक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुजुकी हायाबुसा की। ये बाइक हमारे रोहित भाई की है और अब हम इनसे जानते हैं इनका पूरा ऑनरशिप एक्सपीरियंस कि इनका कैसा रहा इस बाइक के साथ। और भाई रोहित, कैसे हो? आई एम गुड। तो भाई कैसा रहा आपका इसके साथ एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए तो लाइक ड्रीम कम ट्रू है ये, बिकॉज सुपर बाइक मेरा ड्रीम काफ़ी टाइम से था, अराउंड 7 to 8 years आई वाज ड्रीमिंग अबाउट इट। एंड मैंने प्लान किया था ये काफ़ी पहले, बट लाइक इसको मैं परचेज़ कर पाया हूँ अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर आपने दिसंबर में परचेज किया? राइट। सो मैंने लाइक जब परचेज़ किया था मैंने ये डायरेक्ट परचेज़ किया ये जट प्रभजोत से, जो एक फेमस यूट्यूबर है अच्छा, दिल्ली के। ये जट प्रभजोत वाली बाइक है? राइट। तो भाई जट प्रभजोत से आपने बाइक ली थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसी रही डील आपके उसके साथ? लाइक मैं उनके डायरेक्ट लिंक में तो नहीं था, बट मेरे एक रिलेशन में है जो उनसे डायरेक्ट लिंक में थे, तो मैंने उनसे एक तरह से डील करवाई थी। ठीक है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब उनका नेचर, मतलब प्रभजोत भाई का नेचर काफ़ी अच्छा है। उन्होंने इनिशियली मेरे को बोला था कि आप 2 दिन के लिए बाइक रखो, आप चलाओ, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप बाइक रख लेना, और उसके बाद जो भी है डीलिंग पेमेंट जो भी है वो सब कर लेंगे। अगर बाइक पसंद नहीं आती है तो आप रिटर्न कर देना, मुझे कोई डाउट नहीं है। वैसे उन्होंने ये तो हाँ, तो ऐसा इतना अगर आप किसी डीलरशिप से भी लेते हो ना तो बिना सिक्योरिटी अमाउंट के कोई नहीं हैंड ओवर करता बाइक। बिल्कुल सही बात है भाई। तो वो एक उन्होंने पर्सनल मतलब रिगार्ड्स रख के थोड़ा सा फेवर किया था हमारे लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो उन्होंने मुझे रेट दिया था वो मार्केट रेट से लाइक मतलब काफ़ी रीज़नेबल रेट था मुझे। क्या प्राइस दिया था आपको लगभग उन्होंने? किस प्राइस में आपको डील क्रैक हुई थी? हमारी जो डील हुई थी वो डील हुई थी 8 lakhs में। ठीक है। तो आपको आगे से इसमें क्या क्या एसेसरीज मिली थी जो प्रभजोत भाई ने लगा के दी होगी? मुझे जो उस टाइम पे जो एसेसरीज इसमें लोडेड मिली थी वो थी मेन आपका एग्जॉस्ट हो गया, दैट इज़ अ स्लिप ऑन। एंड इसमें जो क्लच प्लेट्स लगी हुई है वो कार्बन फाइबर है, दैट इज़ योर टफेस्ट मटेरियल यू कैन से। एंड थर्ड थिंग इज़ योर ब्रेक लाइन, दिस इज़ योर ब्रेम्बो रेसर कोर्सा। एंड ये स्पेशली आपकी यूज़ होती है ट्रैक पे लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी सेंसिटिव होती है एंड काफ़ी स्मूथ होती है आपकी ब्रेकिंग में। इससे आपका ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। सो ऑल्दो इसमें दिस बाइक इज़ नॉट योर ABS वर्जन। जो ABS वर्जन बूसा में जो आया था, सुजुकी ने जो निकाला था वो 2013 सेकेंड हाफ लाइक एंड ऑफ द ईयर। आपका ये मेरे ख्याल से 2011 है। हाँ जी, हाँ जी, ये 2011 मॉडल है। एंड दैट उस टाइम पे जो बूसा आती थी वो आती थी आपकी कम्प्लीटली एज ए बिल्ट यूनिट। सो आपकी सुपर बाइक्स में 2 चीज़ें होती है, एक कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट दैट इज़ योर CBU, एंड वन इज़ CKD, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट। द नॉकडाउन यूनिट जो है हमारी वो आपकी असेंबल होती है इंडिया में, बट जो CBU यूनिट है वो आपकी कम्प्लीटली असेंबल्ड एंड पैक्ड जो भी है आपकी वो जापान में होती है, और वो आपकी कम्प्लीटली शिफ्ट होती है एज ए होल यूनिट इन अ कार्टन बॉक्स। तो ये जो अभी जो असेंबल इंडिया में होने लगी है, तो ये मेरे ख्याल से 2013 के बाद हुई है शायद। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 14 या 15 के अराउंड ये स्टार्ट हुआ था। बट अभी जैसे 2020 में डिसकंटिन्यू हो गई थी बूसा, उसके बाद तो असेंबली वैसे ही बंद हो गई थी। वर्जन आया है। हाँ, अभी जो 3rd gen आया है वो तो कम्प्लीटली आपका जापान से इंपोर्ट हो रहा है। तो भाई जैसे अब आपने तो बता दिया कि प्रभजोत भाई ने क्या लगाया था इसमें, तो आपने उसके बाद आपने क्या क्या एसेसरीज इसमें ऐड करवाई? मैंने इसमें जो एसेसरीज़ लोड की हैं जो बेसिकली वेयर ये चीज़ें आपकी
प्लस कुछ मैंने अपने पर्पस के लिए लोड की है। उसमें है आपका फर्स्ट थिंग इज़ टायर सेट, जो मैंने लगाया मिशलिन के रोड पायलट 4, एंड दे आर वेल नोन फॉर योर ड्राई एंड वेट ग्रिप। ठीक है, तो भाई टायर तो आपने बता दिए, और आपने इसमें और एक्स्ट्रा क्या क्या एसेसरी लगवा रखी है? टायर्स के अलावा जो है मैंने इसमें ब्रेक पैड्स डलवाए अभी रिसेंटली, जो आपके ब्रेम्बो के हैं। ब्रेम्बो इज़ लाइक गुड इन ब्रेकिंग, सबने रिकमेंड किया था कि ब्रेम्बो इज़ द बेस्ट, तो मैं भी ब्रेम्बो ही यूज़ करना चाह रहा था। तो लाइक अभी मैंने कुछ 500 किलोमीटर ही चलाई है ब्रेम्बो डालने के बाद, और कसम से उसमें जो लाइक स्मूथनेस मिली है ना मुझे ब्रेकिंग में, मुझे अभी तक किसी में नहीं मिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने छोटी मोटी चीज़ें लगाई, जैसे फ्रेम स्लाइडर है आपके, एंड आपकी ये टैंक ग्रिप है, ये टैंक पैड है, दैट इज़ बाय मोटोग्राफिक एंड दिस इज़ बाय इजी ग्रिप। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसमें चेन सेट डलवाया था विद स्प्रोकेट पेयर पूरा कम्प्लीटली। सो रफली मुझे अगर मैंने एक एस्टिमेट दूँ तो मैंने लेने के बाद ये बाइक में जो एसेसरीज लोड की है मैंने अराउंड 80 to 90,000 इन्वेस्ट किया है इसमें। अच्छा, ऊपर से आपने 90,000 करीब लगा दिया इसमें, राइट, इंक्लूडिंग सर्विस। तो आपको सर्विस कॉस्ट, जैसे कि जब ज़्यादातर ना लोग जानना चाहते हैं, अब नॉर्मल बाइकों की देखो 500 रुपये में हो जाती है, इस बाइक का तो देखो फिर सब जानना चाहते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी होती है? सुपर बाइक्स के मामले में वैसे सर्विस कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है ब्रांड टू ब्रांड। ठीक है, जैसे सुजुकी की सबसे बेसिक मेंटेनेंस है, और जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता है आपका, वो आपका लाइक वही आपका या तो 6 मंथ्स कंप्लीट हो या फिर 6 to 7,000 आपने किलोमीटर ड्रिवन की हो। ठीक है, तो उसमें आपका सर्विस कॉस्ट जो आएगा वो अराउंड 8 to 9,000, जिसमें आपका बेसिक सर्विस है, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज एंड जो बेसिक मतलब 8 to 9,000 आपका इसका सर्विस कॉस्ट पड़ता है। राइट, बेसिक सर्विस कॉस्ट, कुछ मतलब ओनली सर्विस है उसमें? हाँ, अगर आप कुछ एसेसरीज एक्स्ट्रा नहीं लगवा या रहे। पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं है तो? हाँ जी। ठीक है, और जैसे कि अब हमारी जो ऑडियंस है, कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि माइलेज क्या देती है सुपर बाइक? माइलेज तो अगर मैं सिटी में राइड करता हूँ तो अराउंड 10 किलोमीटर पर लीटर दे देती है मुझे। अच्छा, और हाईवे पे संडे राइड्स को ही मज़ा आता है इसको चलाने में, क्योंकि नॉन स्टॉप चलती है, तो वहाँ पे मुझे 15 to 16 दे देती है, एवरेज निकाल के देती है। अच्छा, तो अभी तक भाई एक बात जानना चाहता था आपसे मैं, कि आपने जब ली थी उसके बाद आपने एक शौकिया तौर पे ली होगी बाइक, तो आप इसे लॉन्ग टूर पे कहीं ले गए हों इससे? नहीं, अभी तक मैंने लॉन्ग टूर नहीं किया, क्योंकि रीज़न बिहाइंड दैट मैं अभी बाइक से थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहता था, मैं यूज़ टू होना चाह रहा था मशीन से, कि बाइक में क्या क्या कमी है एक्चुअली मैं वो फील करना चाह रहा था, और मैंने उस सब पे काम करवाया है। तो एट द मोमेंट मैं इसमें लाइक अभी 100% लाइक कंफर्टेबल हूँ, इसमें कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ ये मशीन मुझे कहीं तो अभी फ्यूचर में कह सकते हैं कि आप सोच रहे हो अभी जाओगे आगे? अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने के बाद मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मतलब एक 200-250 किलोमीटर की अप डाउन ट्रिप हो जाए। ठीक है, तो मतलब इतना ही मेरे लिए इनफ है फ़िलहाल। अच्छा, इन सुपर बाइक्स में क्या चीज़ होती है कि आपकी इनकी पावर जो डिलीवरी होती है वो काफ़ी हाई रहती है, तो सबसे लाइक बाइक चलाना इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट थिंग, सबसे मेन चीज़ है इनको कंट्रोल करना। ठीक है भाई, जो मैंने एक्चुअली एक बार फेस कर चुका हूँ, जो चीज़ मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। सो बेसिकली होता क्या है कि इनमें अगर आप जितनी पावर 200 के बाद जितनी अगर आप थ्रोटल करोगे, वैसे तो 200 तो कुछ नहीं है इन बाइकों के लिए, ये 300 भी जाती है और प्लस भी जाती है, बट इनको मेन है कि कंट्रोल कैसे करना है। इनकी जो ब्रेकिंग है, बेसिकली ब्रेकिंग क्या होती है कि जो आप नॉर्मल बाइक्स अगर चलाते हो ना, उसमें आप जैसे नॉन ABS वर्जन चलाते हो तो उनमें क्या होता है कि आप ज़्यादा रिलाई होते हो रियर ब्रेक्स पे। ठीक है भाई, तो अगर इस पे अगर आप फुल्ली रियर ब्रेक्स पे रिलाई रहोगे ना, तो आपकी बाइक स्किड करेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो इन पे जो बाइकों पे आपकी ब्रेकिंग कंट्रोल जो होना चाहिए वो आपका अराउंड रफली 70 to 30% होना चाहिए। 70% इज़ योर फ्रंट, 30% इज़ योर रियर। ठीक है, और इसकी जो इसका जो साइंस है इसके पीछे वो यही है कि आपके इसमें डुअल चैनल जो आपके ब्रेक लाइन होती है वो बेसिकली आपकी बाइक की स्पीड को कंट्रोल करती है, एंड जो आपकी रियर ब्रेक जो सिंगल चैनल है आपके ब्रेकिंग सिस्टम, वो आपकी बाइक की टेल को स्टेबलाइज करती है हाई स्पीड पे। बिकॉज आपके हाई स्पीड पे जब ब्रेकिंग आपके फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपका सारा फोर्स, आपका बॉडी वेट आपका फ्रंट पे जाता है और फ्रंट एक्सेल पे सारा लोड पड़ता है। तो एक तरह से आपका रियर टायर जो है वो आपका मतलब
फ्री होता है, ग्राउंड से कांटेक्ट में इतना नहीं रहता। ओके। ठीक है, तो मतलब वो उस चीज़ को आपको कंट्रोल में रखने के लिए ही आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग रियर ब्रेक्स अप्लाई करना पड़ता तो है। मतलब भाई सीधा सीधा सा खेल है कि एक्सपीरियंस बनने का काम है सुपर बाइक पे, नॉर्मल बाइक तो कोई भी चला लेगा। एक्सपीरियंस भी आपको मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने अगर सुपर बाइक कभी नहीं चलाई तो आप कभी चला ही नहीं सकते। मैंने भी कभी नहीं चलाई थी, मैंने भी फर्स्ट टाइम कभी आपने खरीद के ही चलाई थी एक तरह से। ठीक है भाई। तो उससे ही क्या होता है कि आप इनिशियली आप बाइक को जितना स्लो करके, जितना स्लो चला के आप उसको कंफर्टेबली सीख सको, उसकी ब्रेकिंग सीख सको, उसकी पावर सीख सको, उसके पावर से पहले हैबिचुअल हो उसके साथ। राइट, तो वो आपके लिए आपकी राइडिंग कॉन्फिडेंस आपका गेन करेगी बिल्कुल बाइक, भाई। और उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब फिर आपको कितना ही भगा लो उसमें आपको डर नहीं लगेगा, मतलब एक तरह से बाइक को कंट्रोल करने में। इसकी आपने जो टॉप स्पीड थी वो कितनी टच की थी? मैंने एक दिन मतलब हाईवे काफ़ी खाली था, जयपुर हाईवे, उस दिन मैंने टच की थी अराउंड 240। 240 आपने टच की थी? हाँ जी, और मतलब मैं उससे बियॉन्ड भी जा सकता जाने था। को 300 जाती है शायद। हाँ, मैं उससे बियॉन्ड भी जा सकता था, बट मैंने मतलब अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग मैं जितना कंट्रोल कर सकता था मैंने उस हिसाब से, और अपना मतलब जो ब्लैंक डिस्टेंस था जो हाईवे पे, मैंने उसके अकॉर्डिंग उतना ही कवर किया तो था। भाई जैसे आप अभी बताए थे मेरे को स्टार्टिंग में जब मैं मिला था कि आपसे एक बार खड़े खड़े गिर गई थी बाइक। हाँ, वो एक्चुअली दैट इज़ ड्यू टू द हैवी वेट ऑफ दिस बाइक। इसका जो कर्व वेट है वो अराउंड 260 kg है। तो सो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं घर पे इसको पार्क कर रहा था और मैंने स्लीपर डाल रखे थे। अच्छा। तो क्या हुआ कि अब इसको आगे पीछे मूव करने में थोड़ा सा एक्चुअली फ्रिक्शन चाहिए, और घर पे फ्लोरिंग थी वो पैर थोड़ा सा slip हो स्लिपरी थी, और जो उस मोमेंट में मेरे स्लीपर मतलब स्लिप हुए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डिसबैलेंस हो गया था। वो मतलब गिरी तो क्या, बस थोड़ा सा इन्होंने फ्रेम स्लाइडर ने थोड़ा सा बचा लिया था इसको। तो ये ऐसे चीज़ काम आ जाती है मतलब ऐसे टाइम हाँ, मतलब भगवान करे कभी काम ना आए बट सेफ्टी के लिए लगानी पड़ती पे? है। ये तो भाई काफ़ी नुकसान होता है इसका, तो नुकसान सहना भी बहुत मुश्किल है। इसकी फेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, जो स्टॉक फेयरिंग है इसकी, वो आपकी कॉस्ट करती है 3 lakhs 3 lakhs करती है? सिर्फ फेयरिंग। इतने में तो भाई गाड़ी आ जाएगी एक। बिल्कुल। तो जब एक टेक्निक होती है सुपर बाइकों को उठाने, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी देखो हैवी वेट होता है इसका, तो जो टेक्निक आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्या टेक्निक है, इसको उठाएंगे कैसे बाइक को अगर गिर जाए बाई चांस अकेला हो राइडर तो? जो इसकी बेसिक टेक्निक है वो आपको लाइक इसके अपोजिट जाके जिस साइड अगर गिरी है, ठीक है। तो उस साइड आप बैक से जाके इसको बैक से सपोर्ट लेके और आपके नी से पुश करना है इसको। अच्छा, तो लाइक आपके घुटनों से। ठीक है। सो आपको जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा बाइक के साथ वो आपकी बैक रहेगी, एंड जो आपका पुशिंग पॉइंट रहेगा बॉडी का वो आपके नीज रहेंगे। सो आपको हाथों से कंट्रोल करके बाइक आपके कमर से टच करके और नी से पुश करनी है। उसी वे में आपको स्क्वाट वाली पोजीशन लेनी है बाइक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब उसी वे में, क्योंकि अगर आप फ्रंट से उठाओगे तो अकेले से बहुत डिफ़िकल्ट है ये। तो ये हमारे रोहित भाई थे, इनका एक्सपीरियंस आपने सबने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम इनकी आईडी मेंशन कर देंगे, जो इंस्टाग्राम आईडी है, आप इनसे डीएम कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये था हायाबूसा का ओनरशिप रिव्यू। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।